जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 17वां अध्याय आरंभ। जलंधर की सेना के साथ शिव जी के गढ़ों का भीषण युद्ध आरंभ हो चुका था। शुक्राचार्य के निस्तेज होने से मारे गए असुरों को फिर से जीवित करना संभव नहीं हो पा रहा था। इससे शिव जी की सेना में फिर से उत्साह का संचार होने लगा। उस समय शिव जी के गण प्रबल स्थिति में थे और उन्होंने जलंधर की सेना में शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जना करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के शंख, घोड़े, भेरी, हाथी और दोनों ओर के शंखनाद से धरती त्रस्त होने लगी। जलंधर ने कोहरे के समान अनगिनत असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5 और वीरभद्र को एक साथ 20-20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया तथा मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी अपनी शक्ति उठाकर जलंधर को मारी और घोर गर्जना करी, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। परंतु वह अति शीघ्र ही उठ गया और फिर से गर्जना करता हुआ कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा की प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी भी व्याकुल होकर गदा के प्रहार से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में पारिद ले शीघ्र ही वीरभद्र पर प्रहार किया और वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के अन्य गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि को छोड़कर भाग निकले और शंकर जी के पास पहुंचे। उन सभी गणों ने बड़ी व्याकुलता से शंकर जी को युद्ध का सारा हाल सुनाया। लीलाधारी भगवान ने सभी को अभय वर्धन देकर सबको संतोष पहुंचाया। शिव जी के द्वारा प्राप्त हुए अभय वर्धन को देकर वे सभी गण थोड़ा शांत हुए और शिव जी के अगले निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 17वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।